तो यही बात समझनी है मनी मैनेजमेंट जो भी करना चाहता है, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग। 7% का मंथली आरओआई है दोस्तों। कौन सी बैंक देगी, कौन सा म्यूचुअल फंड देगा, कौन सा स्टॉक देगा, मंथली 7%। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो तो यार ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ही गलत है आपका। ठीक है, तो जब तक 15,000 का प्रॉफिट आपके अकाउंट में नहीं दिखता तब तक आपको 75 से 150 क्वांटिटीज नहीं करनी है। आई गेस इतना मनी मैनेजमेंट भी अगर कोई भी इंसान फॉलो कर रहा है ना, उनका अकाउंट ब्लो अप नहीं हो सकता। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के दिन लाइव ट्रेडिंग में कोई भी लर्निंग नहीं थी, तो इसीलिए मैं एक सेपरेट एजुकेशनल या लर्निंग की वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा हूँ। आज का दिन यार कुछ था ही नहीं। बेसिकली मैंने ये 2 लेवल्स मार्क करके रखे थे डिपेंडिंग ऑन द ओपनिंग। शुरुआत में जब गैप डाउन ओपन हुआ था तब डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा बेरिश लग रहा था मार्केट। मैं रीटेस्ट के लिए रेडी था, पुट के डायरेक्शन के लिए। ठीक है, एंड मैंने आज के दिन बाय द डिप के ट्रेड्स अवॉइड करे थे। ठीक है, जैसे ये ओपनिंग हुई थी मैंने बस इधर से डब्ल्यू पैटर्न पे बाय द डिप करने की के ट्रेड्स अवॉइड करे थे। इधर से सेल ऑन राइज डेफिनेटली था, एंड ये जो अपना पुट साइड का ट्रेंडिंग होता है वो एक था ट्रेड अवेलेबल, एंड उसके बाद एक कॉल साइड का ट्रेड अवेलेबल था। बट जैसे ही मतलब पहले आधे घंटे के बाद ही मुझे पता चला कि आज का दिन टोटली साइडवेज जा सकता है। तो डेफिनेटली आज के दिन कोई भी लर्निंग नहीं है लाइव ट्रेडिंग के रिलेटेड। तो डेफिनेटली मैंने सोचा कि आज के रिलेटेड एक एजुकेशनल या लर्निंग की वीडियो बना सकते हैं हम लोग। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम लोग, दैट इज मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आई गेस हमने बात करी है, जितना मुझे याद है। 1 मिनट देना। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये आप लर्निंग वीडियो 3 देख सकते हो, दैट इज हेल्पफुल। अभी मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। इधर भी शायद मैंने मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ बात करी है, मुझे पता नहीं। बट जिनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखना है या जो भी हमने रिसेंट चेंजेस करे हैं वो आप ये वीडियो देख सकते हो। ये लर्निंग की जो प्लेलिस्ट होती है हमारी एजुकेशनल या लर्निंग के वीडियोस की, उसके अंदर आपको तीसरी वीडियो मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। बहुत सारे लोग इधर गड़बड़ करते हैं। 2 कोर टॉपिक्स होते हैं मनी मैनेजमेंट में। ठीक है, एक होता है पंच्ड इन कैपिटल वर्सेस एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, बहुत लोग इधर ही गलती करेंगे पहले पॉइंट पे ही। एंड दूसरा पॉइंट होता है व्हेन टू इंक्रीज क्वांटिटीज। ठीक है, इतने 2 पॉइंट्स के ऊपर मनी मैनेजमेंट आ जाएगी। तीसरा है एडवांस्ड मनी मैनेजमेंट, जो मैं पर्सनली खुद नहीं करता अभी, वो भी मैं बता दूंगा, बट मैं एडवाइज नहीं करूंगा आपको, मैं बता दूंगा। ठीक है, एडवांस मनी मैनेजमेंट, तो ये जो चीज है उसको मैं तो अभी नहीं कर रहा, एंड आई रियली डाउट मैं कभी कर पाऊंगा कि भी नहीं एडवांस मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी एक एक पॉइंट करके कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंच्ड इन कैपिटल वर्सेस एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, जर्नल के पास वापस आते हैं। जर्नल, आई रियली लव माय जर्नल। इसके अलावा कुछ है नहीं मेरे पास। तो इधर आप देखोगे करंट कैपिटल मैंने इधर मार्क करके रखा है 1,20,000 के आसपास का। एंड इधर अगर आप बेसिक कैलकुलेशन के कॉलम को देखोगे, मैं फरवरी मंथ ओपन कर लेता हूं बिकॉज मार्च मंथ में कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये कॉलम को बस आप फोकस कर देना। ठीक है, पंच्ड इन कैपिटल है। इधर आप देख सकते हो 45,000, 47,000, 50,000, मैक्स टू मैक्स 60,000 तक मेरा पंच्ड इन कैपिटल होगा। इसका मतलब क्या है, 300 क्वांटिटी इंटू 200 करोगे आपको 60,000 रुपए लगेंगे। बट मैंने इधर क्या लिखा है दोस्तों, ये क्या है, ये नंबर क्या है, 1,20,000 के आसपास का नंबर है। तो यही बात समझनी है मनी मैनेजमेंट जो भी करना चाहता है, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग। मतलब बहुत ज्यादा क्रूशल होता है, बिकॉज ये जो एक्चुअल कैपिटल का जो रिटर्न होता है ना, वो बहुत क्रेजी होता है। ये 69% रिटर्न भाई एक दिन में दिमाग खराब हो जाएगा आपका, बहुत गंदा दिमाग खराब हो जाएगा। 11% का ड्रॉडाउन, 6% का ड्रॉडाउन, मतलब एक दिन में 10% 11% भाई गिरना मजाक नहीं है। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, ये है पंच्ड इन आरओआई ऑन द पंच्ड इन कैपिटल, एंड ये है आरओआई ऑन द टोटल कैपिटल। अभी आप जैसे ही टोटल कैपिटल पे शिफ्ट करोगे तब बहुत हेल्दी दिखने लगेगा। ठीक है, 2-3%, 4% के आसपास का हेल्दी ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा, कभी कभी 3-4% के आसपास आएगा। तो अभी आप पूछोगे कि भाई करना क्या है। इतना तो समझ गए कि करंट कैपिटल एंड पंच्ड इन कैपिटल में फर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 1,20,000 है, इसका मतलब आप इधर 45,000, 50,000 के अलावा 1,20,000 ही पंच कर दो। ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले होता है लाइक ड्रॉडाउन फेज। वी हैव टू सर्वाइव द ड्रॉडाउन फेज ऑफ एटलीस्ट 20 SL। ठीक है, ये बहुत सेफ है। मतलब जब आप बिगिनर होते हो तो 20 कंटिन्यूस SL की ड्रॉडाउन फेज आपको झेलनी आनी ही चाहिए। उतना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहना ही चाहिए।
आप मुझे पूछोगे कि यार आपने इधर क्यों 1,20,000 मार्क करा है, ये तो 20 एसएल का बैकअप नहीं है। आई टोटली एग्री, बट लिटरली यार मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं जब बिगिनर था तब इतने पैसे लेके ही मैं पंचडेन ये इधर कैपिटल लगता था। तो अभी मैंने 20 के अलावा 10 एसएल का बैकअप रखा है, ठीक है। क्विकली कैलकुलेटर पे आते हैं, मेरा मैक्सिमम एसएल यार अभी के लिए तो 20 पॉइंट्स का होता है, ठीक है। मैंने कहा है 20 एसएल का मिनिमम बैकअप आपको रखना है, तो 20 इंटू 20, ठीक है, 20 पॉइंट्स का एसएल। एंड ऐसे कितने एसएल हम झेलने चाहिए, 20 एसएल कंटिन्यूस झेलने चाहिए, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए दोस्तों, 400 पॉइंट्स हो गए। 400 पॉइंट्स का बैकअप आपके माइंड में, आपके दिमाग में, एज वेल एज आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ माइंड में है, दिमाग में है, हाँ ठीक है भाई 400 पॉइंट्स का बैकअप है। तो कभी कभी लग सकता है, वर्स्ट केस आपकी साइकोलॉजी हैम्पर हो गई, आपका एक बैड फेज चालू हो गया। एंड ट्रेडिंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि भाई मार्केट आपके रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप अपने रूल्स को फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। बहुत बार मार्केट भी इतना टफ होगा कि आपको अपने खुद के रूल्स फॉलो करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सारा विचार करके आपके पास 400 पॉइंट्स का बैकअप होना चाहिए। 400 इंटू आप अभी 300 कर लो आराम से। तो बेसिकली 1,20,000 का आपका बैकअप होना चाहिए। उसके बाद पंचडेन कैपिटल कितना है मेरा, 300 क्वांटिटीज की कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है। उसके बाद 40, 50 या 60,000 आप प्लस करके इतना कैपिटल 1,80,000, उप्स कुछ गड़बड़ हो गई, 1,20,000 प्लस मैंने मल्टीप्लाई करा शायद माय बैड, एंड 60,000, ठीक है। 60,000 के ऊपर पंचडेन नहीं होता। 1,80,000 आपके पास होने चाहिए। मैं थोड़ा सा बस डिफरेंस इधर कराऊं, 1,20,000 के आसपास मैंने खुद के लिए रखे हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको कितने पॉइंट्स का बैकअप रखना है, आपको 20 एसएल का बैकअप रखना है। इसका मतलब क्या, अगर आपके 20 पॉइंट का एसएल है तो आपके पास 400 पॉइंट्स का बैकअप होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो पंचडेन कैपिटल क्या है एंड एक्चुअल कैपिटल क्या है, ये आपको पता चल गया। एक्चुअल कैपिटल का फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखेगा आपका। एक्चुअल कैपिटल बेसिक है फॉर्मूला, इज इक्वल टू पंचडेन कैपिटल प्लस कैश बैकअप ऑफ 20 एसएल्स। इतना है, ठीक है। इतना सिंपल, बस ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या इक्विटी इंट्राडे कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। इक्विटी इंट्राडे में आपका एसएल इतने बड़े नहीं होते, 10% के एसएल नहीं होते आपके, इक्विटी इंट्राडे कर रहे हो तो आप, ठीक है। तो कैश बैकअप इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। पंचडेन कैपिटल के बाद आप जितना भी एसएल दे रहे हो कोई से भी पर्टिकुलर स्टॉक में, कंटिन्यूस 20 एसएल लेने की वो कैपेसिटी कर लेना अपने खुद के बैंक अकाउंट की। एंड आपको बहुत मजेदार बात बता देता हूं, ठीक है। मैं तो यूजुअली 100 पॉइंट्स कैप्चर करता हूं मंथ में, ये मेरा गोल होता है, ठीक है। अगर ट्रेडिंग एनालिटिक्स आप देख रहे हो मेरी, तो यूजुअली 100 पॉइंट्स के आसपास का मंथ चला जाता है। इधर हमने 127 पॉइंट कैप्चर करे, इधर 100 पॉइंट कैप्चर करे, इधर 75 करे, इधर 229 करे, ठीक है। फॉरगेट अबाउट 100 पॉइंट्स, ठीक है। आप बिगिनर हो मंथ में, ठीक है। ये मेरा एक मिनट देना। तो बेसिकली मैं कह रहा हूं आपने 100 पॉइंट्स कैप्चर नहीं करे, आपने 75 क्वांटिटी के साथ आपने सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स कैप्चर करे। कितने रुपए हुए, 3,750 रुपए हो गए। मैंने कितना कहा था, एक्चुअल कैपिटल 75 क्वांटिटीज का, एक्चुअल कैपिटल आपका 50,000 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 3,750 को आप डिवाइड करो 50,000 से, कितना आरओआई आता है मंथली का देख लेना दोस्तों, ठीक है। 7.5% का आरओआई सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट कैप्चर करने के बाद आएगा। 50 पॉइंट्स मंथ में, दिन में भी बात नहीं कर रहा। अगर आप बने रहे पिच में पूरे मंथ के लिए, एंड अगर आपने 50 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए, 7% का मंथली आरओआई दोस्तों। कौन सी बैंक देगी, कौन सा म्यूचुअल फंड देगा, कौन सा स्टॉक देगा, मंथली 7%, ठीक है। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो तो यार ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ही गलत है आपका, ठीक है। तो ये क्लियर है पंचडेन कैपिटल एंड एक्चुअल कैपिटल। अभी देखते हैं व्हेन टू इंक्रीज द क्वांटिटीज। इसका भी अगेन बेस्ट एग्जांपल है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कुशन। जब मैं 150 क्वांटिटी के बाद 300 क्वांटिटी करा था, तब मेरे पास आई गेस 5 या 6,000 का प्रॉफिट था। आइडियली ये थोड़ा सा एग्रेसिव था 300 क्वांटिटीज पे जाना, बट अभी ठीक है, 300 क्वांटिटी भी इतनी ऐसी 3,000 के आसपास नहीं है मेरे लिए, ठीक है। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट योर कितनी नेटवर्थ है एंड ऑल दैट सब। मेरी लिटरली मैंने जॉब करके 7 या 8 लाख रुपए कमाए हैं, उसके बाद मैं 300 क्वांटिटी मतलब क्या 50,000 रुपए यूज कर सकता हूं भाई। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बट ये कभी भी नहीं करना है। अगर आपके पास प्रॉफिट का कुशन नहीं है तो आपको क्वांटिटीज नहीं बढ़ानी। प्रॉफिट का कुशन कितना लगेगा वो भी मैं बता देता हूं, मेरा फॉर्मूला बता देता हूं। आपका जितना कंफर्टेबल है आप उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। व्हेन टू इंक्रीज क्वांटिटीज, इधर आपको बेसिकली गेट एटलीस्ट 100 पॉइंट्स
ऑफ प्रॉफिट कुशन। ठीक है, प्रॉफिट कुशन की मतलब मीनिंग पता चल गया, कुशन की स्पेलिंग गलत हो गई। गेट एटलीस्ट 100 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट कुशन। इसका मतलब क्या है, अगर आपको 150 क्वांटिटी करनी है 75 से, ठीक है, 150 क्वांटिटी तक आपको जाना है, तो 150 क्वांटिटी पंच करने के बाद कंटिन्यूसली 100 पॉइंट्स आपके चले गए तो कितना लॉस होगा, 15,000 रुपए के आसपास का लॉस होगा। तो जब तक 15,000 का प्रॉफिट आपके अकाउंट में नहीं दिखता तब तक आपको 75 से 150 क्वांटिटीज नहीं करनी है। इतना सिंपल फॉर्मूला मैंने बता दिया। ठीक है, गेट एटलीस्ट 100 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट कुशन। एंड सबसे पहले अपना दिमाग पॉइंट्स के तरफ फोकस करो। मतलब क्या, प्रॉफिट कुशन आपका 100 पॉइंट्स का होना है, उसी के बाद आप नए क्वांटिटीज को एडजस्ट कर सकते हो। अभी राइट नाउ मैं चाहता था कि भाई मैं 600 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूं, बट मैंने डिसीजन लिया एट द एंड ऑफ द मंथ कि भाई मैं क्वांटिटीज नहीं बढ़ा सकता, मेरे पास प्रॉफिट कुशन ही नहीं है, मेरे पास 60,000 रुपीज का प्रॉफिट जब होगा तब और तब मैं 600 क्वांटिटी ले सकता हूं। इतना सिंपल कैलकुलेशन है, इतना सिंपल मैथ है। ठीक है, आई गेस सेकंड पॉइंट भी अभी आपको क्लियर है मनी मैनेजमेंट का। आई गेस इतना मनी मैनेजमेंट भी अगर कोई भी इंसान फॉलो कर रहा है ना, उनका अकाउंट ब्लो अप नहीं हो सकता। एंड तीसरी मनी मैनेजमेंट के अलावा एक बात है, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल नहीं देखा है, ठीक है, एटलीस्ट 1 फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल देखना है आपको, चाहे आपको 5,000 का ही क्यों ना प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर आपने ये नहीं देखा है 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल, तो आपको बेसिकली एक ही सिस्टम के ऊपर काम करना है। ठीक है, एक ही सिस्टम के ऊपर कंटिन्यूसली काम करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। इसका रीज़न होता है हम बिगिनर होते हैं दोस्तों। जब मैं बिगिनर था तब मेरे दिमाग में आता था कि भाई कभी कभी मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, कभी कभी मार्केट वोलाटाइल हो रहा है, कभी कभी मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो मैं एक ही सिस्टम के ऊपर क्यों काम करूं। इसका जवाब होता है मैं बिगिनर हूं, इसलिए मुझे एक ही सिस्टम के ऊपर काम करना है। एक टाइप का मार्केट कैपिटलाइज करने की कोशिश करो, आइदर साइडवेज होगा, आइदर वोलाटाइल होगा, आइदर क्या होगा, ट्रेंडिंग होगा, जो भी होगा, एक टाइप के मार्केट के ऊपर फोकस करो एज अ बिगिनर। दोनों टाइप के मार्केट में मैं पैसा कमाऊंगा, साइडवेज में भी पैसा कमाऊंगा, ट्रेंडिंग में भी पैसा कमाऊंगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखना, गंदा फंसोगे। गंदा मतलब गंदा फंसोगे। अगर साइडवेज मार्केट में आपने ट्रेंडिंग मार्केट की सिस्टम थोप दी, क्या होगा मुझे बताओ, बस बताओ, ऐसे ही होगा। ठीक है, बाय एनी चांस ट्रेंडिंग मार्केट में आपने साइडवेज या ट्रेंडिंग या वोलेटाइल मार्केट में आपने साइडवेज की सिस्टम थोप दी, क्या होगा बताओ मुझे, एसएल होगा। इधर भी एसएल खाओगे, मतलब इस टाइप के मार्केट में भी एसएल खाओगे, इस टाइप के मार्केट में भी एसएल खाओगे, भाई प्रॉफिट कब करोगे। ठीक है, प्रॉफिट होगा, ऐसे नहीं, मतलब लिटरली अगर 100 दिन होते हैं मार्केट में तो लाइक डिवाइड, मतलब प्रॉपरली डिवाइड होता है। कभी कभी साइडवेज मार्केट होगा, कभी कभी ट्रेंडिंग मार्केट होगा, कभी कभी वोलाटाइल मार्केट होगा, तो एटलीस्ट एक तो पकड़ो, बाकी के दिन बाहर बैठना सीखो। कुछ ऐसे रूल्स बनाओ, अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट को कैपिटलाइज करते हो तो साइडवेज मार्केट आपको बाहर बिठाना चाहिए। जैसे मैं आज बाहर बैठा था, आज नो ट्रेड था मेरे लिए, राइट। इधर देख सकते हो आप, नो ट्रेड, दो दिन में नो ट्रेड बाहर ही बैठ रहा हूं। ठीक है, तो ये बात बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, एंड मैं खुद को बिगिनर ही मानता हूं। मुझे नहीं करना यार कैपिटलाइज ये मार्केट, मुझे नहीं, ट्रेंड नहीं दिखा तो मैं नहीं कैपिटलाइज करूंगा। मैंने करा, ये मार्केट कैपिटलाइज करा, बहुत प्यारा ट्रेंड था, सीधा का सीधा इधर से लेके इधर तक का ट्रेंड कैप्चर करा मैंने। ठीक है, उसके बाद ये वोलाटाइल हो रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, उसके बाद साइडवेज हो रहा है, मुझे क्यों कैपिटलाइज करना है इधर। ठीक है, थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट से आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूं मैं बट ये चीजें बस फॉलो कर लेना एंड 1 साल बने रहना मार्केट में। ठीक है, ये गोल है मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट का कोर क्रक्स है प्रॉफिट कमाना नहीं है दोस्तों, 1 ईयर बने रहना है, आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए। एक्चुअल कैपिटल क्या होता है, यही फॉर्मूला पता लगते लगते मेरे 1.2 लाख उड़ गए अकाउंट से, लिटरली। ये कैपिटल होता क्या है यही बात पता नहीं थी मुझे एंड इसीलिए मेरा बहुत पहले डेंट लगा था, वो इसी कारण लगा था, मुझे कैपिटल की डेफिनेशन ही पता नहीं है। यही भूल जाते, इतना बेसिक फॉर्मूला भूल जाते हैं लोग, एंड इसीलिए बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं आपके। ठीक है, एडवांस मनी मैनेजमेंट के ऊपर मैं थोड़ा सा टच करता हूं। इसमें कुछ नहीं है क्योंकि मैं खुद नहीं करता, मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता इसके बारे में, बट जो सुभाशीष पनी सर वगैरह करते हैं उनका बेसिकली मैं बता देता हूं क्या होता है। ठीक है, तो अभी आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस, ठीक है, सम एक्सपीरियंस मतलब आप कंटिन्यूसली 4 या 5 फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल वगैरह हो, तो आपको एक इंट्यूशन आना चालू होता है प्राइस को देखने के बाद। इंट्यूशन, ठीक है, इंट्यूशन इज वेरी वेरी डिस्क्रीट, कभी भी इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो एडवांस मनी मैनेजमेंट क्या होती है, अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है सिस्टम, अभी मैं सिस्टम की तरफ आता हूं।
ड्रॉ डाउन इधर, ठीक है, ये कर्व है मेरा, ठीक है। अभी इधर मैं भी अभी उस धीरे धीरे उस स्टेज में जा रहा हूं। तो अभी बेसिकली क्या है, 1 मिनट देना, एडवांस मनी मैनेजमेंट क्या होती है मैं बता देता हूं, ठीक है। तो अभी मेरे एक ही सिस्टम के ऊपर मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी जब भी कभी ऐसा कुछ दिन आता है, ठीक है, जब भी कभी ऐसा ड्रॉडाउन चालू होता है, ये ड्रॉडाउन हुआ, तो मुझे मतलब इंट्यूशन कह लो, प्रोबेबिलिटी कह लो, कुछ भी कह लो, जब भी कभी ऐसे धीरे 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 मैं नीचे गिर रहा हूं, मुझे पता है कि भाई कभी ना कभी मुझे एक स्पाइक मिलने वाला है, कभी ना कभी एक 100 पॉइंट का दिन आने वाला है, ठीक है। ये इंट्यूशन अगर आपको आ गई, ठीक है, तो आप इधर क्वांटिटीज बढ़ा सकते हो आपकी। ये एडवांस्ड है, ये मैं खुद नहीं करता, आपको भी एडवाइस नहीं करूंगा, बट जैसे एक टॉपिक मनी मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए ये ऐसे प्रोफेशनल लोग करते हैं कि भाई इधर तक मैंने अच्छा खासा 100 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन देखा है, प्रीवियस डेटा के हिसाब से मुझे 100 पॉइंट्स के ड्रॉडाउन के बाद अच्छा खासा एक टारगेट मिलता है, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से दिखता है, ठीक है। ये तभी होगा दोस्तों जब आप सिस्टमेटिक एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो, 50 60 100 ट्रेड आपने लिए हैं, तभी आपका ये कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। अगर आपने हर दिन रैंडमली कुछ भी कर रहे हो तो ये ग्राफ ही प्लॉट नहीं होगा आपका, ठीक है। ये क्या भद्दा हो गया भाई। तो इसके लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास एटलीस्ट 50 या 60 ट्रेड्स का डेटा होना चाहिए, बैक टेस्टेड एक ही सिस्टम के ऊपर का। तब आपको कुछ ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है, अभी इस सिस्टम का ड्रॉडाउन चल रहा है, किधर किधर अराउंड 70 पॉइंट्स, अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास ये क्वांटिटीज बढ़ा देते हैं। एंड जब वो इधर से ये एक स्पाइक लगा 100 पॉइंट का, सीधा एक ही ट्रेड में सीधे का सीधा ऊपर घुस गए हम लोग, तो वो उनको बड़ा प्रॉफिट दे देता है, क्योंकि उन्होंने इधर किधर के आसपास, इधर किधर के आसपास क्वांटिटी बढ़ा दी। ये एक हो गया क्वांटिटी बढ़ाने की टेक्निक। उसके बाद क्या होता है, जब भी कभी ऐसा होता है, ठीक है, इधर से लेके इधर तक जब कोई भी इंसान रैली देखता है, या इतनी बड़ी छोड़ दो आप, ठीक है, इधर से लेके इधर तक आया, इधर से आया इधर तक आया, ठीक है, इधर से लेके इधर तक हमने एक रैली देख ली, तो उसके बाद क्या होता है, अपने सिस्टम के हिसाब से मैंने अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, अभी देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉडाउन फेज दैट कैन कम, वो मैं प्रेडिक्ट करता हूं एंड क्वांटिटीज पहले से ही घटा देता हूं। तो बेसिकली होता क्या है, जब चढ़ते समय आपकी स्ट्रेटेजी जब चढ़ रही है तब आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जब आपकी स्ट्रेटेजी गिर रही है, ड्रॉडाउन दे रही है, तब आपकी क्वांटिटीज कम होगी। तो इससे क्या होगा, आपके लॉसेस कम होंगे। बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, बाय एनी चांस अगर आपने इसका उल्टा हो गया आपका मतलब क्या, अगर आपकी स्ट्रेटेजी चढ़ रही है, मतलब कुछ ऐसा दिन आ गया है एंड अगर बाय एनी चांस आपने इधर क्वांटिटी नहीं पंच करी, या जो नॉर्मल क्वांटिटी है उससे कम करी, बाय एनी चांस उल्टा हो गया मनी मैनेजमेंट, तो भाई रिस्क टू रिवॉर्ड भी नहीं आपको बचा सकता। तो दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली रिस्की। जो भी मैं अभी बोल रहा हूं वो रिस्की है, वो एक्सपीरियंस के बाद ही करना, प्लीज प्लीज प्लीज, वरना यार फिक्स्ड क्वांटिटी रखो, क्यों दिमाग को भसड़ में डालना है, ठीक है। एडवांस मनी मैनेजमेंट मुझे नहीं आती, और वो मुझे एडमिट करने में कुछ भी शर्म नहीं है, बट होती क्या है वो मैं बता दिया हूं आपको, ठीक है। एंड इधर तक नहीं जाना है, एटलीस्ट 2-3 साल प्रॉफिटेबल बनो तो सही एक क्वांटिटी के ऊपर, फिक्स क्वांटिटी पे कुछ बुराई नहीं है भाई, कुछ भी बुराई नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है इस ट्रेड को विन होने की, इस ट्रेड की लूज होने की, तो वो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो एडवांस मनी मैनेजमेंट नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। आई गेस दैट इज इट फॉर द मनी मैनेजमेंट वीडियो। आई होप आपको आज के दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। समरी यही है यार, ये फॉर्मूला बस याद रखना, ये फॉर्मूला अगर मुझे पहले पता होता तो डेफिनेटली आज मतलब इतना बड़ा डेंट लगता नहीं, इनिशियल जो डेंट लगता है इनिशियल ट्रेडर को, ठीक है। आई गेस ये 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए, इसके रीजन है बेसिकली व्हेन टू इंक्रीज क्वांटिटी, इसका जवाब ये है, दूसरा पॉइंट का जवाब ये है, एंड पंच्ड इन कैपिटल वर्सेस इसका जवाब ये है, एंड हाँ ये मेरा मतलब बेसिकली फॉर्मूला ही है, वो फॉर्मूला इससे ही बना है, फर्स्ट पॉइंट से ही बना है। एंड एडवांस मनी मैनेजमेंट आपको बता दी मैंने क्या होती है, मैं सिखा नहीं सकता यार, बिकॉज वही है, वो एडवांस है, वो 4-5 साल के बाद इंट्यूशन आएगा, इंट्यूशन कैसे कोई सिखा सकता है, ठीक है। कुछ और नहीं होता। बाकी या ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग। एडवांस मनी मैनेजमेंट प्लीज अवॉइड करो, मैं खुद नहीं करने वाला जब तक मैं 2-3 साल प्रॉफिटेबल देख लूँ खुद को। उसके अलावा क्या क्या पॉइंट है, मैं इंट्यूशन के साथ पहले ही डिफाइन कर लो, यार मतलब बहुत मुश्किल होता है ये, जब ऐसे 100 पॉइंट्स मिलने वाले हैं तो आप पहले ही डिसाइड कर रहे हो कि मुझे 100 पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है भाई ऐसा तो ये एडमिट करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अलग लोग मतलब अलग अलग सपने देखना अलग बात है भाई, बट ये दिन बनने से पहले प्रेडिक्ट करना, एनालाइज करना कि आज का दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, ये बहुत एडवांस चीज है। बाय एनी चांस इसके
इधर आपने क्वांटिटीज बढ़ाने के अलावा अगर आपने क्वांटिटीज घटा दी तो भाई भूल जाओ, ये ड्रॉडाउन जो भी लगा था ना, ये इधर 300 क्वांटिटी का जो 31,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ये जो सारे के सारे लॉसेस हुए हैं 300 क्वांटिटी के साथ हुआ है। बाय एनी चांस अगर ये क्वांटिटी 100 हो जाती, मतलब क्या स्मार्ट बनने लग गया मैं, ओके मार्केट शायद मुझे टारगेट देगा ही नहीं, एंड अगर 100 क्वांटिटी के साथ 100 पॉइंट कैप्चर करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये ड्रॉडाउन वैसे का वैसा रहेगा। 26,000 का ड्रॉडाउन है, 10,000 का प्रॉफिट लेके कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये हो सकता है अगर आपने बिगिनर होने के बावजूद भी एडवांस मनी मैनेजमेंट करना चालू करा तो। ठीक है, ये मैं चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये गलतियां मैंने करी है। ठीक है, बिगिनर को बिगिनर कहना सबसे ज्यादा समझदारी है दोस्तों। जब आप खुद को बिगिनर कहना चालू करोगे तब आपकी जर्नी बहुत स्मूथ दिखने लगेगी आपको। खुद को मास्टर कहना, एक्सपीरियंस कहना बंद करो। जब तक 1 साल 2 साल 3 साल फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिटेबल नहीं बनते तब तक क्यों कहना है ना खुद को एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, 3 साल का डेवलपर होने के बाद ही तो मैं बोलता हूँ ओके आई एम अ सीनियर डेवलपर राइट नाउ। ठीक है, प्रोग्रामर हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो या प्रोडक्ट मैनेजर हो, 3 साल बिताने के बाद, इंडस्ट्री में बिताने के बाद ही तो बताते हो ना खुद को एक्सपीरियंस्ड। तो ट्रेडिंग में ऐसा क्या हो जाता है भाई। ठीक है, तो आई गेस दैट इज इट। अभी मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता इस वीडियो को। प्लीज हिट लाइक अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, एंड अगर आपको और कुछ डाउट्स है, अगर ऐसे ही डेडिकेटेड टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं लर्निंग वीडियोस के ऊपर काम कर सकता हूँ।